If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. You see, why would... यही तो होता है ना सर. Why would I poke my nose in someone's private lives? सर वो क्या चाहते हैं? जब ऐसे इंटरकास्ट, इंटर कम्युनिटी, इंटर रिलीजन शादियां होती हैं तो वो कम्युनिटी एल्डर्स से बात करते हैं कि do you advise us because we are going against the tide. I in my experience, no one comes and asks me for getting married. सब शादी कर लेते हैं, हो जाता है, सब हो जाता है, उसमें कोई पूछता ही नहीं है किसी को. तो कोई आपको आके नहीं कहता कि देखो मेरी बेटी शादी करना चाहती है हिंदू से, फलां की बेटी शादी करे, कोई नहीं आके कहता. सब शादी कर लेते हैं, उसके बाद आकर पेरेंट्स बोलते हैं मैं क्या करूंगा, वो शादी कर लिए हैं. आप क्या बोलते हैं, किसने कहा था शादी करने? नहीं, मैं यही नहीं कहता, मैंने शादी कर ली है, और कोर्ट को जाते हैं, ईमेल कर देते हैं चीफ जस्टिस को, ईमेल करते हैं कमिश्नर पुलिस को, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. यही तो मैं कह रहा हूं. अगर आप इसको एक क्लोक डाल रहे हैं कि ये लव जिहाद है, अरे भाई लव जिहाद अगर हो रहा है तो प्लीज आप पूरे देश को बताइए कहां डेटा है आपके पास, बताइए कौन सा डेटा है. फिर शाहनवाज क्या किए, मुख्तार अंसारी क्या किए, बताइए. उनको कोई नहीं बोलेंगे आप. अच्छा, ये अगर मुसलमान हिंदुइज्म में आ रहा है तो घर वापसी हो रही है, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है ना. मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप लॉ अगर किसी को नहीं, आप मुख्तार साहब की बात या शाहनवाज साहब की बात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नॉन मुस्लिम से, गैर मुसलमान से शादी की ना, वो खुद बोलते हैं, उन्होंने खुद कहा है, बोलते हैं. मैं तो शाहनवाज को अच्छी तरह जानता हूं, उनको मामू बोलते हैं, अच्छे जानते हैं उनको हम, मगर आप उन पर कुछ नहीं बोलते. मैं ऐसे कई बीजेपी के लीडर्स को जानता हूं जिनके पास शादियां हुई हैं, उस पर आप कोई नहीं बोलेंगे. मकसद एक ही है कि इस देश में मुसलमान को बताओ कि भाई ये इनसे नफरत करो, डराओ इनसे, और कुछ नहीं है. तो ये बहुत जनरलाइज्ड कमेंट नहीं है. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच्चाई है. हेट वेव चल रहा है आपके हिसाब से कि सारे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ. अच्छा, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं जी. ये एनेक्डोटल मिसाल मत दीजिए ना आप. नहीं, एनेक्डोटल नहीं दे रहा हूं, ANI ने कैरी किया इसको, ये दे रहा हूं. कलबुर्गी में रेलवे स्टेशन को किसी एक हिस्से पर ग्रीन कलर आया था, खड़े हो गए बीजेपी RS वाले के, ग्रीन मुसलमान का कलर है. भाई तिरंगे में ग्रीन कलर है प्यारे, नहीं व्हाइट कर दिया आपने. मैसूर में बीजेपी के MP ने कहा कि बस स्टॉप पर डोम है, ये मुसलमानों से आइडेंटिटी है. अरे डोम मेरी निशानी है, मुसलमान की निशानी है, भारत का आर्किटेक्चर का आपने निकाल दिया वहां पर. अब ये बताइए क्या हो रहा है फिर? ये बीजेपी कर रही है. अब बीजेपी कर्नाटका में ला रही है कि हलाल गोश्त के ऊपर बिल लाएंगे हम. क्यों लाएंगे आप? फिर पुट्टुस्वामी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी, आप वो उसके खिलाफ जाएंगे. यही तो कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं ये. चलिए मैं कर्नाटका पॉलिटिक्स में आऊंगी क्योंकि आप डेक्कन के पॉलिटिशियन हैं. फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल ऑडियंस, आई जस्ट नीड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट ओवैसी साहब इज फ्रॉम द डेक्कन, फ्रॉम साउथ इंडिया. ही represents the Hyderabad constituency from Telangana. So we will get into politics of the south and of Karnataka especially, and also about Tipu Sultan controversy. But before that, let me get back into national politics. Sir, आपने कहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि मुसलमान जो हैं वो इनविजिबल हो गए इन पॉलिटिक्स, कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है. अर्लियर इन द पॉडकास्ट हम लोग बात कर रहे थे. 2014 से बात चल रही है, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी यही कहते हैं दैट यू नो जस्ट लाइक से मे बी द दलित्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैव अ BSP as you know who looks after their interests, or else the Yadav community has a representation in Bihar. वैसे ही मुसलमानों को भी होना चाहिए. Everybody looks at you क्योंकि आप सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं अमंग मुस्लिम्स. लेकिन इलेक्टोरली जब आप स्पेसिफिकली बात करते हैं मुस्लिम इंटरेस्ट, वो वोटों में तब्दील नहीं हो रहा, वो सीट्स में तब्दील नहीं हो रहा. मे बी आपके वोट शेयर हैं, लेकिन आपने यू took part in elections in West Bengal, in Uttar Pradesh, in Gujarat. लेकिन why is it not converting? Why is it not resonating with Muslims? No, pehli, the first important point which I want to clarify is that I am not a Muslim leader. I don't have this ambition or dream of becoming a Muslim leader because it is a completely undemocratic idea. Muslims require a collective leadership, and I want to be part of that collective leadership. As far as what is, sorry, I am interrupting. Collective leadership matlab? Collective leadership which everyone should come together. Not just Muslims.
Yes, exactly. With Muslims, with the oppressed people, with Dalits, Adivasis, anyone who believes in representative form of democracy. Yeah, I want to be part of it. Why not? ठीक है जी So, as far as Muslims' political empowerment is concerned, since 2014, the Honorable Prime Minister has made Muslims invisible in Indian politics. That is a fact. BJP has no Muslim MP in Lok Sabha. BJP has no Muslim minister now in Mr. Modi's cabinet. And thirdly, what is the representation of Muslims in Lok Sabha? 14% population, you have only 4.5. Is that good for our democracy? If you look at every caste among the Hindu brethren, that caste represented in the Lok Sabha. जी दलित्स आप देख लीजिए, उनको तो रिजर्वेशन है, मिल जाता है, हर का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आप मुसलमान का हो ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि टिकट देती नहीं है बीजेपी किसी को। गुजरात में किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया आपने टिकट, और बीजेपी को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये बात को जान चुकी है कि हमको मुसलमान को टिकट देने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ हिंदू वोट की जरूरत है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अब ये दूसरे जो लीडर्स हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, कहा उन्होंने कि हिंदू नेशनलिस्ट हूं। राइटर्स को इंटरव्यू में कहा नहीं, उन्होंने कहा दैट आई एम परसीव्ड एज अ हिंदू नेशनलिस्ट। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, परसीव नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। और भारत के प्रधानमंत्री का अच्छा और एक स्टेटमेंट, 2014 में चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में बैठा हुआ था। तो हिंदू नेशनलिस्ट कोई बुरी बात तो नहीं है। यू आर अ मुस्लिम नेशनलिस्ट, नो? यू आर अ नेशनलिस्ट हु इज अ मुस्लिम। आई एम इंडियन नेशनलिस्ट। आई एम नीदर अ मुस्लिम और यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, सर। सो एग्जैक्टली, तो फिर मुस्लिम, बिल्कुल इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट, मेल इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट, नॉन हिजाब वेयरिंग मुस्लिम, ये भी तो बोल सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूँ। हिंदू नेशनलिस्ट आप बोलेंगे तो बिल्कुल ही एक, उसमें तो मुसलमान ही नहीं आएगा, ही नहीं ईसाई नहीं आएगा, भारत की डाइवर्सिटी उसमें आएगी नहीं। पूरा झगड़ा था नेशनलिज्म का कि इंडियन नेशनलिज्म होना चाहिए। अच्छा, अब आप उसको कर रहे हैं। तो अब दूसरे सेकुलर पार्टीज ये कोशिश करके मोदी से बड़ा हिंदू मैं हूं, मोदी से बड़ा हिंदुत्व का लीडर मैं हूं। अब उसी के झगड़े में सब दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहा है? चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, अब तो शिवसेना सेकुलर हो चुकी है। अब बताइए आप, माने ये जो हमारे बड़े चौधरी लोग बैठे हुए हैं, जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, शिवसेना सेकुलर हो गया उनके लिए। अब अच्छा, जाटों की पार्टी होगी, यादवों की पार्टी होगी, सबकी होगी। पर आप भी तो सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं कि जो सेक्युलर पार्टीज हैं वो, क्योंकि वो मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए मैं वो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मंदिर, मस्जिद जाना, दरगाह जाना, ये भारत में 95% पॉपुलेशन रिलीजियस है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर सबसे ज्यादा हम चलेंगे, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा यही निकल रहा है कि आप मुसलमान की वोट की जरूरत है, मगर मुसलमान को इज्जत नहीं देंगे, बाजू नहीं बिठाएंगे, आप हरगिज नहीं बिठाएंगे। आप मुसलमान का वोट चाहेंगे मगर मुसलमान की बात नहीं करेंगे आप। बिल्कुल ही हो रहा है। तो फिर आप अपना बताएं ना, आपने बीजेपी की बात तो कर ली, अब आप बाकी जो सेक्युलर, नॉन सेक्युलर जो भी लेबल लगता है उनकी बात कर ली, तो आप अपना बताइए दैट व्हाई इज इट नॉट रेजोनेटिंग कि मुसलमान एक मुसलमान पार्टी के लिए क्यों नहीं वोट दे रहा? मुसलमान एक होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है भारत में। जो मुसलमान हैदराबाद का है, जो अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो मुसलमान हैदराबाद का है, जो मुसलमान अहमदाबाद का है, डिफरेंस है उसमें। जो मुसलमान केरल का है, जो मुसलमान कश्मीर का है, उसमें डिफरेंस है। तो क्या इसी वजह से जब आप जाके कैंपेन करते हैं गुजरात में या बंगाल में, आप, क्योंकि इट्स नॉट होमोजेनाइज्ड, तो आपकी बात जो है, चाहे सीएए पे, एनआरसी पे, हिजाब पे, किसी पे भी आप बोलते हैं, पर वो बिकॉज इट्स नॉट होमोजेनाइज्ड, वो रेजोनेट नहीं करता। मेरा मानना यह है कि हमने शुरुआत की है। बिहार में हम 2015 में 6 सीट लड़ाए थे, 5 पे डिपॉजिट लूज करे, 20 में लड़े, 5 जीते हम। ये और बात है कि आरजेडी और कांग्रेस ने 4 को खरीद लिया हमारे एमएलएस को। तो हम महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराया। 2 एमएलए हैं मेरे महाराष्ट्र में। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में मेरे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं। तो ये हमारी जर्नी चल रही है। इलेक्टोरल सक्सेस गुजरात में नहीं मिला, मगर रुकेंगे नहीं। गुजरात में मेरे 26 कॉरपोरेटर हैं,
गोधरा में 8-10 महीने तक मेरा डिप्टी मेयर था गोधरा के अंदर, तो नहीं मिली कामयाबी, मगर कोशिश करना है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ ही साल पहले तो आई थी और उनका एक कोई कोहेरेंट मैसेज भी नहीं है कि एक मैसेज नहीं, एक मैसेज है उनका, एक मैसेज है उनका। अच्छा, एक मैसेज है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो बोले हाँ मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानूंगा। वही तो काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? यही वही तो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के रास्ते पे चलूंगा, उनसे बड़ा हिंदू मैं कहलवाऊंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा। अब बताइए आप उस पर क्या करेंगे? बिल्किस बानो पर नहीं बोलते, उनसे पूछा गया, बोले नहीं बोलेंगे हम क्लास की बात करेंगे। अच्छा यूसीसी पर बोलिए, नहीं बोलेंगे हम। क्यों नहीं बोलेंगे आप? बोलना चाहिए ना। जब आप भारत के संविधान पर ओथ लिए हैं, तो आप 14% आबादी को इस तरह से रुस्वा करेंगे, इस तरह से उनको ढकेल देंगे, तो फिर ये ठीक है कि हमारी जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र आपने के लिए। बिल्किस बानो पे आप बोले, आप बहुत इमोशनल भी हुए जब आपने बिल्किस बानो पे बोला, लेकिन जुडिशरी ने ओवरटर्न नहीं किया। नहीं, मेरा मानना यह है कि वो पिटीशन चैलेंजिंग द रिलीज ऑफ द कन्विक्ट्स अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। वो सुनवाई होगी। सवाल यह है कि छोड़ा कौन? छोड़ा मोदी सरकार ने। सीबीआई के जज, सीबीआई ने कहा कि मत छोड़िए उनको, उसके बावजूद भी आपने छोड़ दिया। और नारी शक्ति की बात करती है बीजेपी, बेटी बचाओ। कहां बेटी बचाएंगे जब? अच्छा जिनको छोड़ा, जो पेरोल पे निकले, उन्होंने पेरोल पे निकलकर मोलेस्टेशन का केस उन पर बुक हुआ, आप उनको छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं आप बताइए कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं भारत को, भारत के तमाम राइट थिंकिंग लोगों को, महिलाओं को? बिल्किस बानो के किलर्स को आप छोड़ते हैं। अब रेडिकलाइजेशन की मिसाल ये नहीं तो क्या है बताइए आप? नरोडा पाटिया का एक कातिल है जिसने 90 मुसलमानों को मारा, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पूछ रहा है। ठीक है, जीत गए आपने, मगर आपने मैसेज क्या दिया? 92 मुस्लिम्स का किलर है वो, बेल पर आया, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है। पर जीत रहे, बिल्कुल जीत रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि देखो ये क्या हो रहा है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। यहां पर देखो आप, कहां पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, कहां पर फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। और कांग्रेस पार्टी और जितने सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को बोलते हैं, वो लोग क्या है, बस उसी में लगे हुए, उसी में रास्ते पे जा रहे हैं। तो अरुण जेटली ने 5 साल पहले जब गुजरात के इलेक्शन हुए, तो अच्छा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जो ओरिजिनल है तो क्लोन के पास क्यों जाएगा कोई भी। ऑन रिकॉर्ड कहा था जेटली साहब ने। वही हो रहा है। हम रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आप व्हाट इज योर व्यू अबाउट पीएफआई? क्या बैन करना चाहिए या नहीं? नहीं, पीएफआई की आइडियोलॉजी से मैं मुत्तफिक नहीं हूं, मगर आप बैन कैसा करेंगे ना? मगर क्यों कर लेते हैं हर बात अरे पे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। बैन आप कैसा करेंगे? बैन क्यों? अगर भाई दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनसे ज्यादा बोल रहे हैं, कौन दूसरे? धर्म संसद के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धर्म संसद के ऑर्गेनाइजेशन। बोलने की बात नहीं है ना, पीएफआई बोल नहीं रही है। नहीं, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी किताबें मैं हैं। आइडियोलॉजी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं टेररिज्म की बात कर रही हूँ। क्लियर कट टेरर। नहीं, टेररिज्म, ये लोग जो टेरराइज कर रहे हैं मुसलमानों को, महिलाओं को, उस पर क्या बोलेंगे बीजेपी की सरकार? नाथुराम गोडसे हीरो है, सर तन से जुदा कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, हेमंत करकरे को मैंने श्राप दिया इसलिए मर गया हेमंत करकरे, किसने कहा? ये एमपी है वो बीजेपी की। कहा अलग बात है सर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट क्लियर कट एक्ट्स ऑफ टेरर, जो पीएफआई के लिए वो सीधा जाता है, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है कि पीएफआई को बैन करो। आप नहीं, मैं बैन के खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि बैन करने से और अंडरग्राउंड हो जाते। और अब लगा दिया आपने यूएपीए, चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। इट कैन कम आउट इन एनी अदर फॉर्म। हो सकता है कि दूसरे फॉर्म में आ जाए वो। जो ऐसे जो स्लोगन्स निकलते हैं, वेयर लिंचिंग हो जाए या सर तन से जुदा की जो स्लोगन्स निकलते हैं, क्या आप इसके खिलाफ हैं? क्या आप अपने कम्युनिटी से बात करते हैं दैट दिस इज नॉट राइट? बिल्कुल, मैं खुलकर कहा हूँ, बल्कि आपके जो काबिल इंचार्ज हैं ब्यूरो के हैदराबाद में, प्रमोद को मैंने कहा था कि इसके खिलाफ हूँ मैं। ये इस तरह का नारा लगाना, आप किसी वायलेंस को उकसा रहे हैं लोगों को, बिल्कुल गलत है ये। जब उदयपुर में वो टेलर को मारा गया, मैंने ओपनली कंडेम किया,
बिल्कुल कंडेम, गलत है ये आप किसी का कत्ल कैसे करेंगे, आप हथियार कैसे उठाएंगे? जो वही लोग हथियार उठाते जो भारत के डेमोक्रेसी पर और उनको कोई यकीन नहीं है संविधान पर, तो बिल्कुल उसका कंडेम होना चाहिए और लोगों को दूर रखना चाहिए इस तरह के लोगों से जो इस तरह की बातें करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, एक निज़ाम को दरम बरम करने की बात करते हैं। तो जो नुपुर के साथ हुआ, आप उसके व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? नुपुर शर्मा ने तो स्टेटमेंट जब दिया उसके कितने दिन के बाद भारत के प्रधानमंत्री की सरकार रिएक्ट करती है। नुपुर शर्मा पहली मर्तबा नहीं कहा उस इंग्लिश चैनल पर, उससे पहले 1-2 दिन पहले उन्होंने एक हिंदी चैनल पर भी ये बात कही थी। उनको जान से मारने की जो धमकी दी जा रही, मैं उसके खिलाफ हूं, ठीक है, मगर उन्होंने जो कहा उस पर बिल्कुल सरासर गलत है। वो जब उन्होंने अपोलोजाइज किया, कहाँ अपोलोजाइज किया, कौन सा अपोलोजाइज किया, कहाँ उन्होंने कहाँ कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा नहीं माना था, कहाँ का अपोलोजाइज किया? अगर क्लियर कट अपोलॉजी है तो क्या कोई क्लियर कट अपोलॉजी ना वो देंगी, बल्कि उनका एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अमित शाह ने कॉल करके हिम्मत दिलाई। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स का उन्होंने नाम दिया। एक तरफ तो ये बात चल रही है कि नुपुर को बीजेपी की प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ बीजेपी के अपने लोग कहते हैं दैट बीजेपी हैज लेट हर डाउन। आपका क्या कहना? नहीं, बीजेपी में वो दोबारा आएगी, इलेक्शन लड़ेगी, आप देखना। मैं शुरू से कह रहा हूं इस बात को। बीजेपी फिल वक्त खामोश बैठी हुई है, मगर वो बराबर इस्तेमाल करेंगी। बीजेपी उनको इस्तेमाल करेगी। बीजेपी को तो ऐसे ही लोग चाहिए, उनको ऐसे ही लोग चाहिए बराबर। आप देखना, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर उसको दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट बना दिया जाए तो। उसकी देयर इज अ बाउंटी ऑन हर हेड। यहाँ पे इट्स नॉट, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स बिल्कुल गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा ना हो, मगर उन्होंने जो कहा है, क्या आपको जरूरत थी इस तरह की बात करने की? और उनकी जान को खतरा है तो बराबर प्रोटेक्शन दीजिए आप, मगर बीजेपी उनको छोड़ेगी नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। बीजेपी आप नुपुर के बारे में कह रहे हैं दैट शी विल हैव अ फैन फॉलोइंग, वो इलेक्शन में आएगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि आप अगर यूट्यूब खोल के देखेंगे तो जाकिर नायक के जो फॉलोअर्स है इतने सारे हैं। आप व्हाट डू यू हैव टू से कि ऐसे रेडिकलाइज्ड वॉइसेस के लिए जैसे जाकिर नायक, 370 जब निकाला तो क्यों मोदी सरकार ने उनके पास भिजाया लोगों को? क्या आप 370 की तायद करिए, हम आपका मामला हल करेंगे। द वीक मैगजीन में रिपोर्टेड है, ये मेरा नहीं है, द वीक मैगजीन में रिपोर्टेड है। क्यों भिजाया मोदी सरकार ने उनके पास? ये में समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, कश्मीर में ले जाकर उनका प्रोग्राम कौन कराती है? कौन कराती है उनका प्रोग्राम? आपका क्या व्यू है जाकिर नायक के ऊपर? बीजेपी जो करे, आपका क्या व्यू है? जाकिर नायक कंपैरेटिव रिलीजन के एक्सपर्ट जरूर हैं, मगर कंपैरेटिव रिलीजन अलग है, शरीयत के मामलात अलग हैं। वो उलेमाओं का, मुफ्तियों की बात है। उनको, मैं समझता था कि उनको यहाँ रहना चाहिए था, यहाँ उनको मुकाबला करना चाहिए था, कानून उनके साथ था। ठीक है, तकलीफ उठा रहे हैं, लोग हैं जेलों में हैं, सड़ रहे हैं, मगर यहाँ आप छोड़ के चले गए। मुझे नहीं मालूम कि वो तो वही जवाब दे सकते कि क्यों छोड़ कर गए।